सबसे पहले कनाडा ने डंका बजाया, विश्व गुरु का डंका बजाया कनाडा ने। उसके बाद फिर अमेरिका ने डंका बजाया। अमेरिका के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी डंका बजाया। ऑस्ट्रेलिया में भी खूब डंका बजा, आपको पता होगा। वो चीज़ें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और अमेरिका जो सा डंका बजा रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि रूस अपने देश में बुलाकर, रूस जो सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, अपने देश में बुलाकर ऐसा डंका बजाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि हम कौन से विश्व गुरु हैं। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम किस टाइप के विश्व गुरु हैं। अगर कोई ये कहता हो भाई प्रधानमंत्री साहब रूस गए, ये जो विदेश यात्राएं होती हैं ये 6 महीने पहले हो जाती हैं, तय हो जाती, भाई इस देश में जाएंगे, इस टाइम पे जाएंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, जाना था चले गए। लेकिन अपने देश में बुला के और जो पुतिन ने किया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये किसी टाइप के विश्व गुरु नहीं है, हम इनका कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। बट सबसे बड़ा सम्मान दिया, मीडिया यहाँ पे दिखा रही, देखो रूस ने बड़ा सम्मान दिया, दिया सम्मान दिया, बिल्कुल दिया, हकदार है प्रधानमंत्री साहब, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है इंडिया, सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है, वो इसलिए सम्मान दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री साहब ने भाषण दिया कि हम शांति में विश्वास रखते हैं, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है हम उसमें विश्वास नहीं रखते। प्रधानमंत्री साहब भाषण दे रहे थे और रूस ने यूक्रेन की जो कीव है राजधानी है उसके ऊपर 50 मिसाइलें दाग दी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बच्चों का हॉस्पिटल था उसके ऊपर मिसाइल दाग दी, उसके ऊपर। प्रधानमंत्री साहब भाषण दे रहे हैं, 600 किलोमीटर साइड में रूस मिसाइलें दाग रहा है कि तू भाषण देता रहे, तेरे भाषण इंडिया में सुने जाते, यहाँ नहीं सुने जाते। अपना भाषण दे, सम्मान ले और अपने घर की तरफ चल दे। क्या यही सब सम्मान था? क्या ये है विश्व गुरु? ऐसा विश्व गुरु होता है? चलो यहां तक भी ठीक था कि विश्व गुरु का नहीं सुनना था, उनको भाषण नहीं सुना, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो भाषण। लेकिन जो दिखाया उधर से जेलेंस्की है जो यूक्रेन के, उन्होंने बोला कि हम मोदी जी को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। मोदी जी रूस में गए और यहाँ के ऊपर अटैक हो गया। रूस में जैसे ही मोदी जी गए, ये दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि जो एक वो कर रहे थे ना, वाल लुकवा दी, पापा ने वाल लुकवा दी, वह रुकवा दी ना, शुरू करवा दी, शुरू करवा दी। रुकवाना तो दूर की बात, रशिया ने यह संदेश दिया कि जो मंडिया और उसके दलालों ने चलाया था ना कि प्रधानमंत्री साहब ने वार रुकवा दी थी, यहाँ की वार कोई नहीं रुकवा सकता। पुतिन ने दिखा दिया, मेरे को जो करना है वो करूंगा, यहाँ कोई भी आओ भाषण दो और अपने घर की तरफ चल दो, अपने घर की तरफ चल दो, हम ज्यादा नहीं मानते किसी को। उससे भी बड़ा झटका, उससे भी बड़ा झटका जब प्रधानमंत्री साहब वहां पे गए हुए हैं, रशिया के अंदर गए हुए हैं। सबको पता है जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, सबको पता कैसे रिश्ते हैं, यह भी पता है अमेरिका बार बार सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। लेकिन यह किसी को भरोसा नहीं था कि भाई रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। जब प्रधानमंत्री साहब रशिया में गए हुए हैं और रशिया सरेआम प्रधानमंत्री साहब के सामने सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, ये कौन सा डंका बज रहा है ये बताओ। जिन अंध भक्तों को ये था ना कि पापा वार रुकवा देते हैं, पापा ये करवा देते हैं, तो उन भक्तों, अंध भक्तों की आंखें अभी भी नहीं खुलेंगी ना, तो खुल नहीं पाएंगी। अब न्यूज क्या दी ये देखो, अब मंडिया और उसके दलालों की न्यूज क्या बताते हैं आपको। क्या मोदी के गले मिलकर भारत से डबल गेम कर रहे हैं पुतिन? रूसी रक्षा मंत्रालय की तस्वीरों ने चौंकाया। तस्वीरें ऊपर आपको हेडिंग पर लगा देंगे, वो तस्वीरें आप देख लेना, ठीक है ना। अब इसका न्यूज का देखना आप। अब इनको तकलीफ तो हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा पूरी हो चुकी है। इसके बाद वह ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हुए हैं। रूस में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया, बड़ी अच्छी बात। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम मोदी की आगमनी की। दोनों की गले मिलने की तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। हाँ हुई। इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों में एक नए दौर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और तस्वीर जारी की। इसी के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने तस्वीर जारी की है जानबूझ के, ये दिखाने के लिए कि देखो ये भी हम साथ में कर रहे हैं, जारी की, जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। भाई चिंता क्यों बढ़ गई? दोस्ती को पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे, क्या पुतिन भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं या फिर यह मोदी सरकार पर दबाव की रणनीति है? दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि रूसी सशस्त्र बलों के उप प्रमुख जनरल स्टाफ कर्नल जनरल सर्गेई इस्तारकोव ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रारूप में अधिक निकटता करने की मंशा व्यक्त की। एक तरफ तो प्रधानमंत्री साहब गए हुए हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के सैनिकों, अफसरों के साथ मीटिंग चल रही है और फिर खुद रूस का रक्षा मंत्रालय उन तस्वीरों को जारी कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य
क्षेत्र में गतिशील रूप से विकसित हो रहे पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों की सराहना की और सैन्य सहयोग को गहरा करने के लिए संचित क्षमता का सबसे कुशल उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते सैन्य संबंधों ने भारत को संसाकित कर दिया। भारत और पाकिस्तान में आजादी के बाद से ही दुश्मनी है। भारत शुरू से ही रूस का करीबी रहा, जबकि पाकिस्तान अमेरिका का। भारत के कारण ही रूस ने कभी भी पाकिस्तान को इतना भाव नहीं दिया। फिर ये भाव कैसे हुआ जब प्रधानमंत्री वहां पे गए हुए हैं, वो पाकिस्तान को भाव दे रहे हैं? ये कैसे हुआ? चंद दिनों पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान पुतिन ने पाकिस्तान को रूसी तेल की सप्लाई और अनाज के निर्यात को बढ़ाने का भरोसा दिया। पाकिस्तान पीएम ने भी पैसों की जगह सामान की अदला बदली का सुझाव दिया। बता दें कि पिछले साल रूस में पहली बार पाकिस्तान को तेल निर्यात शुरू कर दिया है। अब ये कौन सा डंका बज रहा है? अगर कोई अंधभक्त इसको एक्सप्लेन कर सकता हो, या मंडियों के दलाल इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी साहब वहां पे गए हुए हैं, जो कि पहले से यात्रा तय हो जाती है। अगर मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई दूसरा होता, तो उनकी जगह वो भी जाता, उसको भी जाना पड़ता। लेकिन ये तमाशा कौन सा दिखा रहा है दुनिया को? रूस दुनिया को तमाशा कौन सा दिखा रहा है? जहां पर अंधभगत और मंडियों के दलाल प्रचार प्रसार कर रहे थे, वॉर रुकवा दी प्रधानमंत्री साहब के एक फोन ने, वॉर रुकवा दी। खुद प्रधानमंत्री साहब का रक्षा मंत्री साहब को बोलना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, तब तक तो न्यूज फैल गई। और अंधभक्त को क्या? अंधभक्तों को तो बस वायरल करने से मतलब होता, उनको नहीं कि इस बात में क्या सच्चाई होगी, क्या झूठ होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री साहब को बुलाया जा रहा है, सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिकों के साथ समझौते पे साइन किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को तेल निर्यात किया जा रहा है, सामान निर्यात किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? भारत के प्रधानमंत्री को इसलिए बुलाया था कि आप एक व्यापार का केंद्र हो, बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हो, कहीं अमेरिका आपके ऊपर कब्जा ना कर ले। उनको यह भी पता रशिया को अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा नजर है अमेरिका, रूस और चाइना की। वो उनसे दोस्ती करेंगे ही करेंगे। ये चीज अंधभक्त जितनी जल्दी समझेंगे ना, उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे, उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। नहीं तो ना फिर बोलते हैं देर आए दुरुस्त है, देर आए फिर दुरुस्त तो आ ही नहीं पाओगे, दुरुस्त नहीं आ पाओगे। अब कहो, प्रचार करो, वाल लुकवा दी पापा, अब बनाओ मीम, वाल शुरू करवा दी पापा। ये क्या किया तुम्हारे पापा ने? वहां पे जाकर वॉर ही शुरू करवा दी, वॉर ही शुरू करवा दी। अच्छी भली वॉर रुकी हुई थी। बच्चों के अस्पताल में 39 लोगों के मारे जाने की खबर है। जहां पर बच्चों का अस्पताल था उसके अंदर बच्चे थे, उसके ऊपर मिसाइलें दागी है रशिया ने, ये दिखाने के लिए कि जो दुनिया में प्रचार किया जा रहा है ना मंडियों के दलालों के द्वारा। हम मंडियों के दलालों को कुछ नहीं मानते, शायद इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश का कोई भी चैनल आएगा कहां से इंटरनेशनल स्तर पर? ये तो नेशनल स्तर छोड़ो, राज्य स्तर के लायक नहीं है ये चैनल, तो राज्य स्तरीय के लायक नहीं है। तब से दिखा रहे हैं मोदी साहब की पुतिन साहब की दोस्ती देखो कितनी गहरी है। ये गहरी दोस्ती है क्या? जब मोदी साहब गए तो मिसाइलें दाग दी, मोदी साहब वहीं बैठे, रक्षा मंत्रालय पाकिस्तान आर्मी के साथ समझौते पर साइन कर रहा है। ये कौन सी दोस्ती थी? इस दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है भाई? हाँ, मंडियों के दलाल क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करेंगे? और इससे बड़ा एक और कांड होया, अगर ना पता हो तो, मोदी साहब वहां पे खुद फंसे हैं, खुद फंसे हैं मोदी साहब वहां पे, फंसाए नहीं गए, खुद फंस के बयान देकर। वो तो अभी आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद आएंगे इंडिया में, फिर मणिपुर जाएंगे, तब पता लगेगा। अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।